हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष नर्सिंग क्लासेस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आज के इस सेशन में मैं बताऊंगा आप लोग को कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं। हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब वो होता है कि दो लोगों का जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स या कौन कौन से बीच में उनके दो लोगों के बात करने के बीच में कौन कौन सी वॉल या एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। हम देखते हैं कि बैरियर का मतलब क्या है। द वर्ड बैरियर मीन्स डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टी इन वर्ड बैरियर। बैरियर का क्या मतलब है? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी किसमें? सेंडर से और रिसीवर के बीच में मैसेज के ट्रांसफ़र होने में जो डिफ़िकल्टी हो रही है उसे बैरियर कहते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हमारे ये होते हैं सम टाइप्स ऑफ बैरियर। हमारे कुछ बैरियर के टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सेकंड है हमारा सिमेंटिक बैरियर, थर्ड है हमारा पर्सनल बैरियर, फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, फिफ्थ है हमारा फिजिकल बैरियर, सिक्स्थ है हमारा मैकेनिकल बैरियर और सेवेंथ है हमारा परसेप्शनल बैरियर। अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहला देखेंगे हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। व्हेन ड्यूटीज एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी नॉट क्लियरली डिफाइंड। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बैरियर्स, जब किसी एक इंडिविजुअल की ड्यूटीज़ और उसकी अथॉरिटीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। जैसे एक किसी न्यू पर्सन को रखा गया जॉब पे, अगर उसको उसकी ड्यूटीज़ नहीं पता है, अगर उसकी अथॉरिटी क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, अगर उसको नहीं पता होगा तो वो अपने सीनियर्स को जो जो काम उसे करना चाहिए था वो उसका इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर में कुछ सब पॉइंट्स आते हैं। पहला डिस्कस करते हैं पॉलिसी। इफ द पॉलिसी इज नॉट सपोर्टिंग इन द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम वर्क कर रहा है इंडिविजुअल, अगर उसकी पॉलिसी उसके कम्युनिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो एक बैरियर की तरह काम करेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो चाहे वो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दो इंडिविजुअल के बीच के कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्क एज अ ऑब्स्टिकल्स इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस बट व्हेन दे आर रिजिड रिजल्टिंग डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एक्शन। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कभी कभी एक ऑब्स्टेकल्स की तरह काम करते हैं दो इंडिविजुअल के मैसेज के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, और इनकी वजह से कभी कभी डिसीजन लेने में कुछ टॉपिक्स पे डिले हो जाता है और फिर उन पे एक्शन लेने में टाइम लग जाता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो इंडिविजुअल्स के बीच में मैसेज के ट्रांसफ़र के लिए। थर्ड हमारा आता है फैसिलिटीज़। द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफीटेड इफ मिनिमम फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। एक इंडिविजुअल को जो जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा कम्युनिकेशन में, वो भी एक बैरियर की तरह कभी कभार काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटस एंड पोजीशन। इन टू वे कम्युनिकेशन स्टेटस एंड पोजीशन ब्लॉक द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली इन अपवर्ड डायरेक्शन। स्टेटस एंड पोजीशन का मतलब होता है दो इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक पोस्ट होती है, एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। ठीक है, इसमें एक जो इंडिविजुअल हायर पोजीशन पे होता है और जो एक लोअर पोजीशन पे होता है, तो इन दोनों के बीच में इनकी जो पोजीशंस हैं वो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कम्युनिकेशन के लिए। कभी कभार सीनियर को लगता है मैं जूनियर से ये चीज़ क्यों मांगूं, कभी कभार जूनियर को लगता है मैं सीनियर से क्यों मांगूं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके
ऑर्गेनाइजेशन में एक बैरियर की तरह काम करता है, उनका एक स्टेटस, उनका पोजीशन। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक वर्ड का हमारा मतलब होता है लैंग्वेज, और बैरियर हमारा होता है डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम। तो सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है हमारा वो बैरियर जो हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या हो सकता है, बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस। बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस का मतलब होता है कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा किसी रिसीवर को, वो मैसेज पूरा नहीं है। ठीक है, जैसे कि बॉस ने अपने जूनियर्स को भेजा मैसेज कि कल मीटिंग है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मीटिंग कब है, कहाँ है, कैसे है। तब जब उन्होंने ये बताया ही नहीं, ये उसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन तो आधा हुआ ना, ये भी एक बैरियर हो गया। ठीक है, सेकंड आता है हमारा जैरागॉन लैंग्वेज। इट इज लैंग्वेज विच इज स्पेसिफिक टू लॉ एंड टेक्नोलॉजी। जैरागॉन का मतलब होता है लैंग्वेज जो एक स्पेसिफिक फील्ड्स में इस्तेमाल होती है, जैसे कि मेडिकल फील्ड हो गई, मेडिकल फील्ड में कुछ टर्म्स स्पेसिफिकली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लॉ में कुछ टर्म्स कोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक फील्ड में ही इस्तेमाल होते हैं और पब्लिक को उसे नहीं पता। बट अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन से बात कर रहे हैं, वो अगर हम किसी स्पेसिफिक फील्ड के टर्म को उसके सामने बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसे क्या पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम नर्सिंग में देखें, अगर हम किसी इंडिविजुअल के साथ कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, अगर हम उसे प्रोसीजर अपनी मेडिकल भाषा में समझाएंगे तो समझ नहीं पाएगा, हमें उसे नॉर्मल भाषा में उसके समझने वाली लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं जैरागॉन लैंग्वेज। थर्ड, सिंबल्स, आइडियाज, फैक्ट्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा, व्हेन देयर इज एन फॉल्ट इन ट्रांसलेशन इट रिमेन्स एज बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब होता है कभी कभार जब हम कम्युनिकेशन में सिंबल्स का, फैक्ट्स का या पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभार जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो नहीं जाता। जो हम फोटो या सिंबल भेज रहे हैं, इंडिविजुअल उस फोटो या सिंबल को मिस इंटरप्रेट करके उसको गलत समझ लेता है और उसको गलत तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। हम सेंडर बताना कुछ चाहता है बट जो रिसीवर होता है वो कुछ और समझ लेता है। ठीक है, हमारा मतलब होता है फॉल्टी ट्रांसलेशन का ये मतलब होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का मतलब होता है ये इंडिविजुअल से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं जो और ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम करते हैं। सबसे पहला हमारा बैरियर आएगा बैरियर टू सुपीरियर, मतलब जो इंडिविजुअल्स एक सुपीरियर या सीनियर पोजीशंस पे हैं, जो सीनियर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे रिलेटेड क्या होगा। सबसे पहला रिगार्ड एंड एटीट्यूड। द रिगार्ड एंड एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर टूवर्ड्स सबऑर्डिनेट in connection with communication may affect the flow of message. They may feel responding to subordinates will lower their prestige. कभी कभी जो सीनियर्स होते हैं, जो हायर पोजीशंस पे होते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर वो अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छे से, तो वो उनके प्रेस्टीज को लो कर देगा। बट ऐसा नहीं होता नॉर्मली, बट उनके ऐसा सोचने की वजह से एक बैरियर में कम्युनिकेशन आ जाता है। ना जूनियर अपनी बातें सीनियर से सही से बोल पाते हैं और ना सीनियर अपनी बातों को जूनियर से बता पाते हैं। ठीक है, तो रिगार्ड और एटीट्यूड जो एक होता है एक सुपीरियर्स के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हमारा होता है टू मेंटेन अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी इज अ बैरियर टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। टू मेंटेन अथॉरिटी का मतलब होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है एक अधिकार। हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं उनको एक अधिकार रहता है, तो वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए भी नॉर्मली बिहेव नहीं करते। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बैरियर में की तरह काम करने का। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट ऑफ सुपीरियर फॉर एनी रीज़न रेस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन। अगर सुपीरियर्स का अपने सबऑर्डिनेट्स पे ट्रस्ट नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा, और फिर वो अपनी जो सुपीरियर होगा वो अपनी बातें सही से और अच्छे से अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं बता पाएगा। मैसेज ओवरलोड, द इफेक्ट्स ऑफ ओवरलोड फ्रीक्वेंटली कॉज बैरियर टू कम्युनिकेशन। मैसेज ओवरलोड का मतलब होता है कई सारे काम
जब सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट को एक साथ बता देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें वो कर लेते हैं। तो मैसेज ओवरलोड की वजह से भी कभी कभार हमारा एक बैरियर की तरह प्रॉब्लम आ जाती है। आधा काम होता है, आधा नहीं हो पाता। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बैरियर टू सबॉर्डिनेट्स। हमने जो बैरियर्स देखे इसके पहले वो सुपीरियर्स के थे, कि मतलब जो सुपीरियर है वो अपनी एटीट्यूड की वजह से जूनियर से अच्छे से बिहेव नहीं करते, वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए नहीं करते। ठीक है। वैसे ही अब ये कुछ सबॉर्डिनेट जो जूनियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो एक बैरियर की तरह काम करते हैं। सबॉर्डिनेट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग कम्युनिकेशन फ्लो, पर्टिकुलरली इन अपवर्ड डायरेक्शन। डिसलाइक शोइंग मिस्टेक्स, जैसे कि कभी कभार अगर जूनियर से गलती हो जाती है, वो अपनी गलती ना मानने के बजाय वो सुपीरियर से बहस करते हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपने कोई फॉल्ट किया है, इफ़ यू हैव डन एनी फॉल्ट, यू शुड एडमिट इट दैट यू हैव डन इट। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव एंड एनकरेजमेंट। एक अगर जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, अगर उन्हें सही से इंसेंटिव और एनकरेजमेंट ना मिले उनके वर्क का, अगर कोई भी इंडिविजुअल्स अगर जो वर्क कर रहे हैं अगर वो अच्छा कर रहे हैं, अगर उनको उसका इंसेंटिव ना दिया जाए तो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, या उनकी मर्जी नहीं है कम्युनिकेट करने में, मीन्स कि उनको विलिंगनेस नहीं है, दे आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। हमारा ये कुछ बैरियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। ठीक है। फर्स्टली हमारा आएगा पुअर प्रोनाउंसिएशन। मीन्स कि जो इंडिविजुअल प्रोनाउंशिएट कर रहा है, जो चीज़ें बोल रहा है, उसकी बोलने का तरीका सही नहीं है, वो सही से चीज़ें नहीं बोल पा रहा है। कंफ्यूज थिंकिंग, मतलब जो इंडिविजुअल कुछ बातें किसी से बोलना चाह रहा है, जो सेंटर बोलना चाह रहा है, लेकिन वो कुछ बातें वो थोड़ी सी बात कुछ और बताता है, थोड़ी सी बात किसी और टॉपिक पे बता रहा है, तो कंफ्यूज है। अगला हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट हमारा फियर एंड एंग्जाइटी। अगर किसी बात का सेंडर के मन में फियर या एंग्जाइटी होगा तो वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा रिसीवर से। जेलस एंड एंगर, अगर जो सेंडर है अगर वो जेलसी फील कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में है रिसीवर से, तो भी वो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को सही से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपने जो मैसेज देना चाह रहा है रिसीवर को सही से नहीं दे पाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी भी वजह से अगर सेंडर का इंटरेस्ट नहीं है रिसीवर से तो वो सही से कम्युनिकेट नहीं करेगा। लैक ऑफ लिसनिंग, अगर जैसे सेंडर ने तो अच्छे से बात की, बट अगर रिसीवर उसकी बात पे ध्यान नहीं देगा, अच्छे से लिसन नहीं करेगा उसकी बातों को, तो वो समझ नहीं पाएगा कि सेंडर कहना क्या चाह रहा है। ये एक बैरियर होता है। अब हमारा आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है हमारा फिजिकली जो चीज़ें हो सकती, जैसे कि हमारा सबसे पहला इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर की तरह काम करते हैं। सबसे पहला लैक ऑफ प्राइवेसी, ट्रैफिक वॉइस, लाउड स्पीकर, ब्राइट लाइट। जैसे कि दो लोग बातें कर रहे हैं, अगर आसपास बहुत ज़्यादा पब्लिक है तो उनकी आवाज़ों की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो हॉर्न की आवाज़, लाइट्स की आवाज़, व्हीकल्स की आवाज़ की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। लैक ऑफ प्राइवेसी मीन्स अगर दो पर्सन है कुछ बात करना चाहते हैं बट अगल बगल बहुत पब्लिक है तो वो अपनी बातें सही से नहीं बोल पाएंगे। सब अगला आता है हमारा फिजिकल हेल्थ। अगर जो इंडिविजुअल बात करना चाहते हैं एक दूसरे से, और उनमें से किसी की भी हेल्थ अगर ठीक नहीं है, अगर वो किसी भी तरीके से डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो अपनी सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगला है पुअर हियरिंग। बॉर्न डेफ, लॉस्ट ऑफ हियरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सेस यूज़ ऑफ ईयरफोन्स। मतलब जो हमारे इंडिविजुअल है अगर उसको सही से सुनाई नहीं देता, अगर वो मतलब बाय बर्थ डेफ है या बहुत ज़्यादा ईयरफोन यूज़ करने की वजह से भी हमारी हियरिंग पावर लो हो जाती है, तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा फिजिकल फैक्टर होता है, बैरियर काम करता है। नेक्स्ट हमारा था मैकेनिकल बैरियर। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मशीन्स, मतलब कि बात करने के लिए एक दूसरे के अगर कुछ मशीन्स की ज़रूरत हो के वो अवेलेबल नहीं है तो भी एक बैरियर की तरह काम करता है। अगला था प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव मशीन्स, मतलब कि अगर हम एक दूसरे से बात करना चाहते हो, जो मशीन्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं अगर वो डिफेक्टिव है तभी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पावर फेलियर। ठीक है।
हमारा आता है परसेप्शनल बैरियर। परसेप्शन का मतलब होता है कैसे परसीव करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है विड्रॉवल, एब्सेंस ऑफ इंटरपर्सनल कांटेक्ट। अगर इंडिविजुअल जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं या अच्छे से नहीं जानते हैं, तो वो कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई इंडिविजुअल अगर फर्स्ट टाइम किसी से बात करता है तो वो सही से बात नहीं कर पाता, वो डरता है बात करने में। वैसे ही हमारा ये एक बैरियर की तरह काम करता है। अगला है रिचुअल्स, मीनिंगलेस रिस्पेक्टिव रूटीन, अवॉइड ऑफ रियल कॉन्टैक्ट। कुछ रिचुअल्स हमारे होते हैं जिनकी वजह से भी हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अब हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमारे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। ये सभी बैरियर्स हमारे दो इंडिविजुअल के कम्युनिकेशन के बीच में या मैसेज के ट्रांसफ़र के बीच में एज अ बैरियर काम करते हैं, जो कि मैसेज ट्रांसफ़र को रोकते हैं। थैंक यू एंड सपोर्ट बाय शेयरिंग टू माय चैनल।